नमस्कार, पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी के बीच पूरी दुनिया एक और गंभीर संकट से जूझ रही है, जिस पर ज़्यादातर लोगों का ध्यान भी नहीं जाता और उसके ऊपर ज़्यादा बात भी नहीं होती। और वह खतरा है दुनिया भर में मधुमक्खियाँ और जंगली मक्खियाँ, इनकी कम होती हुई जनसंख्या। बहुत से वैज्ञानिक तो यहाँ तक कहते हैं कि अगर दुनिया भर में मधुमक्खियाँ खत्म हो गईं तो मनुष्य भी अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। इस कथन के पीछे प्रमुख कारण यह है कि दुनिया भर की जो फूड सप्लाई है उसकी लगभग 1/3 फूड सप्लाई मधुमक्खियों द्वारा ही पॉलिनेट होती है। यानी वह फूड सप्लाई जो है वह मधुमक्खियों की वजह से ही हमें मिलती है। ऐसे बहुत सारे क्रॉप्स हैं जो मधुमक्खियों के ऊपर पूरी तरह से निर्भर हैं। उदाहरण के लिए बादाम, एप्पल, एप्रिकॉट, काजू, ककड़ी, बैगन, अंगूर, आम, भिंडी, मटर, अखरोट, तरबूज, स्ट्रॉबेरी और अनेक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, यह सब पॉलिनेशन के लिए और अपनी पैदावार के लिए मधुमक्खियों के ऊपर ही निर्भर हैं। ऐसे में अगर मधुमक्खियां खत्म हो गईं तो यह सारी फसलें भी खत्म हो जाएंगी और इन फसलों के खत्म होने से बहुत सारे जीव जंतु जो इनके पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं अपने जीवन के लिए, वे भी खत्म हो जाएंगे। इससे पूरा का पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस ही बिगड़ जाएगा और मनुष्य के अस्तित्व के ऊपर भी संकट आ सकता है। तो आखिर यह पॉलिनेशन आखिर होता क्या है और क्या यह मधुमक्खियां जानबूझकर करती हैं? तो यह समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि मधुमक्खियों का जो मुख्य भोजन है वह फूलों से मिलने वाला पॉलन और नेक्टर है। इसके लिए मधुमक्खियां एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराती रहती हैं। लगभग 1 पाउंड यानी 450 ग्राम शहद बनाने के लिए मधुमक्खियां लगभग 20 लाख फूलों से नेक्टर इकट्ठा करती हैं और इसके लिए वे 55,000 मील की दूरी तय करती हैं। क्योंकि उनका भोजन ही फूलों से मिलने वाला नेक्टर और पॉलन से है, इसलिए वह तो एक फूल से दूसरे फूल पर लगातार उड़ती रहती हैं। अब किसी भी फूल से फल तब बनता है जब फूल के अंदर जो पॉलन्स हैं, जो कि उसके मेल पार्ट में है, वह पॉलन्स वहां से स्टिग्मा के अंदर ट्रांसफर हो जाएं, जो कि फूल का फीमेल पार्ट होता है, और इस प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहा जाता है। तो ऐसे में जब मधुमक्खियां एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ती रहती हैं तो पॉलन्स उनके शरीर पर चिपक जाते हैं और वह एक फूल से दूसरे फूल में मेल से फीमेल पार्ट में ट्रांसफर होते रहते हैं, कुछ इस तरह से। तो मधुमक्खियों के ना रहने पर बहुत सारा पॉलिनेशन जो मधुमक्खियां करती हैं वह अपने आप ही खत्म हो जाएगा। बहुत सारे फूड प्रोडक्ट्स जो मधुमक्खियों द्वारा ही पॉलिनेट किए जाते हैं वे भी खत्म हो जाएंगे और इस तरह से विश्व में खाने की एक सीवियर शॉर्टेज हो सकती है। अब बात कर लेते हैं प्रमुख कारणों पर जिनकी वजह से मधुमक्खियों की संख्या दिन पर दिन कम होती चली जा रही है। तो इसका जो सबसे प्रमुख कारण है वह यह है कि दुनिया भर में केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का उपयोग खेतों में फसल को बढ़ाने के लिए बढ़ता चला जा रहा है और इस बढ़ते केमिकल के प्रयोग से मधुमक्खियां खत्म होती चली जा रही हैं। दूसरा प्रमुख कारण है कि दुनिया भर में मधुमक्खियों के नेचुरल हैबिटेट्स खत्म होते जा रहे हैं, यानी जंगल खत्म हो रहे हैं, फूल खत्म हो रहे हैं, तो इसकी वजह से मधुमक्खियां भी कम होती चली जा रही हैं। दुनिया भर में बढ़ता हुआ प्रदूषण और क्लाइमेट चेंज, यह भी मधुमक्खियों की संख्या के दिन पर दिन कम होते जाने का एक और प्रमुख कारण है। तो फिर आखिर इन मधुमक्खियों की संख्या को कम होने से बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोगों को मधुमक्खियों के महत्व के बारे में जागरूक कर सकते हैं, ताकि वे इस बात को समझें कि मधुमक्खियों का हमारे जीवन में और हमारे जीवन के लिए कितना अधिक महत्व है और वे इसके संरक्षण का प्रयास शुरू करें। मधुमक्खियों के नेचुरल हैबिटेट्स को बचाने में, मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने में जिस भी तरह से आप अपना योगदान दे सकते हैं, अपना योगदान जरूर दें। ज़्यादा से ज़्यादा रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे लगाएं, क्योंकि जितने ज़्यादा रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे होंगे उतना ही ज़्यादा मधुमक्खियों के लिए भोजन होगा और जितना ज़्यादा मधुमक्खियों के लिए भोजन होगा उतनी ही ज़्यादा मधुमक्खियाँ होंगी। अगर आप खेती से जुड़े हैं तो पेस्टिसाइड्स और केमिकल का प्रयोग अपनी कृषि में कम से कम करें, क्योंकि यह मधुमक्खियों की जनसंख्या के कम होने का एक प्रमुख कारण है। मधुमक्खियाँ आपकी दोस्त हैं, उन्हें मारे नहीं बल्कि अपना दोस्त समझें। साथ ही साथ मधुमक्खियों को प्यास भी लगती है, तो ऐसे में आप जगह जगह पर शैलो ट्रेस के अंदर फ्रेश वाटर भरकर रखें और उन ट्रेस के अंदर छोटे छोटे पेबल्स भी डालकर रखें, ताकि मधुमक्खियां उनके ऊपर बैठकर आसानी से अपनी प्यास बुझा सकें। मधुमक्खियों की घटती संख्या से दुनिया भर में अनेक जगह
अनेक फसलों में गिरावट देखी जा रही है। उदाहरण के लिए अमेरिका में एप्पल्स और चेरीज जो फसल मधुमक्खियों पर निर्भर है उसकी पैदावार में कमी देखी गई है। ऐसे में अगर अभी भी इनको बचाने के लिए और इनकी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए समुचित प्रयास नहीं किए गए तो भविष्य में यह समस्या एक विकराल संकट का रूप ले सकती है। धन्यवाद।